हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज की वीडियो में हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल की एक्सरसाइज 12.3 को सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसकी एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 को सॉल्व किया था। यदि आपने इसकी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर आप इसकी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 12.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ PQ 24 सेंटीमीटर, PR 7 सेंटीमीटर एंड O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। हमें एक सर्कल गिवन है, इस सर्कल में O सेंटर है और PQR हमें एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें PQ की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर और PR ये हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है। O हमें सेंटर दिया हुआ है, हमें ये शेडेड रीजन निकालना है। अब इस शेडेड रीजन को निकालने के लिए हम इस सेमी सर्कल में से, क्योंकि PQR यहाँ पे डायमीटर है, तो इस सेमी सर्कल में से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करेंगे। अब ये देखिए, सेमी सर्कल में कोई भी ट्रायंगल बना हो तो वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यानी कि सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हमें गिवन है QR इज अ डायमीटर, QR डायमीटर है, सो ट्रायंगल RPQ, एंगल RPQ ये हमारे पास 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री का इसलिए होगा क्योंकि ट्रायंगल जो बना होता है सेमी सर्कल में वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल इन सेमी सर्कल इज राइट ट्रायंगल। सेमी सर्कल में बना हुआ ट्रायंगल हमेशा राइट ट्रायंगल होता है, तो यहाँ पे एंगल P हमारे पास 90 डिग्री का आ गया। हमें इसका डायमीटर निकालना है। डायमीटर निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR, इसमें QR का स्क्वायर इक्वल होगा PQ का स्क्वायर प्लस में PR का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे देखिए QR जो कि डायमीटर है, तो QR स्क्वायर PQ हमें 24 दे रखा है, तो 24 का स्क्वायर और PR हमें 7 दे रखा, तो 7 का स्क्वायर। QR 24 का स्क्वायर 5, 7, 6 और 7 का स्क्वायर 49। QR स्क्वायर हमारे पास आ गया 625 और QR हमारे पास आ गया रूट में 625, तो QR की वैल्यू आ गई यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। और QR जो कि सेंटर हमारा O है, तो QR हमारे पास यहाँ पे डायमीटर है, तो हमारे पास डायमीटर QR यहाँ पर आ गया 25 सेंटीमीटर, तो हमारा रेडियस हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारा आ गया 25/2 सेंटीमीटर। हमें निकालना था एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब देखिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर आएगा हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस PR और हाइट हमारे पास है PQ, तो ये हमारा हो जाएगा बेस इंटू हाइट। अब देखिए यहाँ पे 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 और R हमें गिवन है 25/2, 25/2। ये हमारा हो गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट PR हमें 7 गिवन है और
PQ24 गिवन था। हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 को स्क्वायर काटिए तो यहाँ पर आ जाएगा 11। अब हमारे पास बचा यहाँ पे 11 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन में 7 इंटू 2 इंटू 2, माइनस में 2 से इसको काटे 12 और यहाँ पर आ गया हमारा 12 सत्ते 84। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 25 की गुना 25 से करेंगे तो 625 और 625 की मल्टीप्लाई अगर आप 11 से करते हैं तो 625 की मल्टीप्लाई अगर 11 से करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 5786 अपॉन में 7 दूनी 14 दूनी 28, 6875/28 माइनस में 84। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा आएगा 28, 6875 माइनस में, अब आप 28 की मल्टीप्लाई 84 से कर लीजिए तो 28 की मल्टीप्लाई 84 से करने पे हमारा आंसर आएगा 4523। आप इनको माइनस कर लीजिए, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 2 गया यहाँ पे 5, 8 में से 5 गया 3 और 6 में से 4 गया 2, 2352 अपॉन में 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस करना था। अब देखिए सेमी सर्कल का एरिया होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे आर गिवन नहीं है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डायमीटर निकालना है, और क्योंकि ये सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल है और सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल हमेशा राइट एंगल होता है, तो यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम निकालिए। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप पी क्यू की वैल्यू निकालिए। यहाँ पर पी क्यू की जो वैल्यू आई थी वो 25 आई थी, तो डायमीटर हमारा 25 आ गया। अब रेडियस हमारा आएगा 25 अपॉन में 2। अब आप यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालिए। एरिया ऑफ शेडेड रीजन सेमी सर्कल में से ट्राइंगल पी क्यू आर निकालिए। एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। 1/2 बेस इंटू हाइट, आप इसको सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर आएगा 2352/28 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये कह रहा है टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ रेडियाई ऑफ 2 कोसेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर O आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड एंगल AOC 40। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एंगल AOC, इसका एंगल हमारे पास 40 डिग्री है, और इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल के जो रेडियाई या रेडियस जो है वो है 7 सेंटीमीटर। छोटे सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है और बड़े सर्कल का रेडियस हमारे पास 14 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब देखिए यहाँ पर ये 2 सर्कल है, एक छोटा सर्कल है एक बड़ा सर्कल है। आप इस बड़े सर्कल में एक सेक्टर देख रहे हैं AOC, और एक छोटे सर्कल में सेक्टर है BOC। अगर हम बड़े सर्कल के सेक्टर में से छोटे वाले सर्कल के सेक्टर को माइनस कर दे तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो पहले हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे हमें गिवन क्या है, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, इसको आप छोटा आर मान लीजिए, ये हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, बड़े सर्कल के रेडियस को आप मान लीजिए 14 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो बड़े सर्कल बड़े सेक्टर में से हम छोटा सेक्टर माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए हम यहाँ पर बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर को माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, यानी कि हमें यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। तो बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर का एरिया माइनस करना है। एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360, θ/360
360 पाई आर स्क्वायर, ये बड़े सेक्टर का एरिया हो गया, माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये छोटे स्क्वायर का, छोटे सेक्टर का एरिया हो गया। यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर हम चाहे तो कॉमन ले सकते हैं। अब पाई आर स्क्वायर 40 अपॉन में 360, पाई कॉमन ले लेते हैं, 40 अपॉन में 360 और पाई हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचता है हमारे पास आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, 40 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, हमारे पास बड़ा आर 14 का स्क्वायर, छोटा आर 7 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं यहाँ पे, 40 अपॉन में 360, 22 अपॉन में 7, 14 का स्क्वायर 196 और 4 का स्क्वायर 49। तो हमारे पास आ जाएगा 40 अपॉन में 360, 22 अपॉन में 7, 196 में से 49 को माइनस कीजिए, 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए 7, 8 में से 4 गया 4, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 कम 4, 4 नीम 36, 7 से इसको काटिए 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 3 से इसको काटिए 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 22 इंटू 7 अपॉन में 3। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 22 की गुना 7 से करेंगे तो 154 बटे में 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा 154 बटे में 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस वाले सवाल में हम बड़े सेक्टर में से हमें छोटे सेक्टर को माइनस करना था, बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर को माइनस करके हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। छोटे सर्कल का रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर और बड़े सर्कल का रेडियस हमारे पास 14 सेंटीमीटर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल। क्वेश्चन में बोला गया कि ABCD एक स्क्वायर है जिसका साइड 14 सेंटीमीटर है और इसमें दो सेमी सर्कल है APD और BPC, इसमें दो सेमी सर्कल है। तो हमें शेडेड रीजन निकालना है। अब इस शेडेड रीजन को निकालने के लिए हमें पहले स्क्वायर का एरिया निकालना होगा। उस स्क्वायर के एरिया में से हम दो सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। अब सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो साइड का स्क्वायर का साइड है। अभी इस स्क्वायर का साइड यहाँ पर AD इस सेमी सर्कल का डायमीटर है। तो यहाँ पे देखिए डायमीटर क्या होगा, इस स्क्वायर का जो साइड है वो सेमी सर्कल का हमारा डायमीटर बन जाएगा। तो डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल, डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल, तो डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल ये हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर हमें दे रखा 14 सेंटीमीटर। हमें निकालना एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में 2 एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से हमें माइनस करना है 2 एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर माइनस में 2 एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। साइड हमें गिवन है 14 का स्क्वायर माइनस 2 से 2 गया, यहाँ पे बचेगा हमारा पाई आर स्क्वायर। 14 का स्क्वायर होता है 196, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 और आर हमें गिवन है 7 इंटू 7। आप इसको सॉल्व कीजिए, 7 से 7, 196 माइनस 22 की मल्टीप्लाई 7 से करते हैं तो 154। अब 196 में से 154 को माइनस कर दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा आ गया 42 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सेमी सर्कल को माइनस करना था। यहाँ पे जो साइड है स्क्वायर की वो सेमी सर्कल का डायमीटर बन जाएगा। तो रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस
6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विथ वर्टेक्स O of an equilateral triangle OAB of side 12 सेंटीमीटर एज अ सेंटर। क्वेश्चन में बोला गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर साइड 12 सेंटीमीटर है, उसके वर्टेक्स O को सेंटर मानकर 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कुलर आर्क खींचा गया है। तो हमें इस पूरे शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। हमारे पास जो भी शेडेड रीजन है उसका हमें एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम प्लस कर देंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ये देखिए ये एक प्रकार का हमारे पास मेजर सेक्टर है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम प्लस कर देंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो सबसे पहले देखिए गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल OAB इज 12 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हमें दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, इसमें से रेडियस हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री का होता है, तो जो सेंटर पे बना हुआ जो एंगल होगा वो हमारा कितना होगा 60 डिग्री का। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच एंगल होता है 60 डिग्री का। ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल थीटा इक्वल टू हमारे पास आ गया 60 डिग्री। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर जो साइड होता है एंगल जो होता है वो हमारा होता है 60 डिग्री का। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल प्लस में एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर को हम ऐड कर देंगे। तो यहां पर आएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा हमारा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल प्लस में एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया तो हमारा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा √3/4 साइड स्क्वायर प्लस में एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर होता है 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए √3/4 साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारे गिवन है 12 का स्क्वायर प्लस में 360 थीटा में है 60 अपॉन में 360 पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 और आर हमें गिवन है 6 × 6। अब हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर आ जाएगा √3/4 × 144 प्लस में 360 में से 60 गए तो हमारे बचेंगे यहाँ पे 300 बटे में 360 22 बटे में 7 6 गुना में 6। अब आप इसको काट लीजिए, 4 एकम 4 4 तिया 12 4 6 24। यहाँ पर तो आ गया 36 रूट में 3 प्लस में 1 0 से 1 0 गया, 6 से कट जाएगा 6 6 36, 6 से कट गया। हमारे पास यहाँ बचा 30 × 22 अपॉन में 7। हमारा आंसर आएगा 36 रूट में 3 प्लस में 3 दूनी 6 660 बटे में 7 स्क्वायर सेंटीमीटर और 660 बटे में 7 प्लस में 36 रूट में 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमें करना था एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल प्लस में एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब देखिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमें माइनर सेक्टर का हमें एंगल मालूम होना चाहिए, और यहाँ पे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच एंगल हमारे पास होता है 60 डिग्री। अब इसके बाद आप फॉर्मूला लगा लीजिए एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल प्लस में एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आएगा 660 बटे में 7 प्लस में 36 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आप इन 4 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम
इसके और क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।